जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक जो भी जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में ऑल शिफ्ट में, उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। और इसमें हम समय को बचाने के लिए वन लाइनर फैक्ट के रूप में उन्हीं क्वेश्चनों को बनाया है जो 14 से 18 अक्टूबर तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? तो भारत में हुई। याद रखना, ऑप्शन था अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइना, लेकिन सबसे पहले भारत में ही हुई कपड़ों के निर्माण के लिए कपास की खेती। याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि पतंजलि योग सूत्र संकल्प किसके लिए परिचित है? तो पतंजलि जो है ना, योग सूत्र का संकल्प है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला था कि प्राचीन भारत में मुगल राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी की थी? तो मगध की राजधानी थी क्या? पूर्व की राजगीर, गया में है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से ही था कि भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है और बोध गया में से एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अलग है? अष्टमार्ग का आचरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट तक शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। कौन से? किसने? कनिष्क ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक जो है कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। आया था क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार के निम्न में से कौन विख्यात चिकित्सक थे? चरक थे। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी है, चरक जो है चरक संहिता लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आया था कि शून्य की जो धारणा है ना समेत दशमलव प्रणाली कब हुई थी? कौन से वंश में? तो गुप्त राजवंश में शून्य की खोज हुई थी भारत में। ठीक है, दशमलव प्रणाली। अगला है कुमार संभवन की रचना किसने की थी? तो कुमार संभवन की महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। कुमार संभवन, रघुवंशम, मेघदूत, ये सब किसकी है? मालविकाग्निमित्र, कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शतरंज जो खेल है उसकी भारत से स्टार्टिंग हुई है। सबसे पहले जनक कौन माना जाता है? भारत माना जाता है। ठीक है, देखो अगला था कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जो पहेलियों के जनक हैं उनको भारत का तोता कहा जाता है। इनका जन्म पटियाला में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले जो है यूरोपीय पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा, 1498 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है जिसको अपन टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, किसने बनवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक, अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का हुआ था और 1757 में प्लासी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट के तौर पे याद कर लेना। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है। ठीक, अगला है कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगे थे। और लाला लाजपत राय की, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इसका विरोध किया गया था इस आयोग का। ठीक है, अगला है कि इनसेट 1A कब आया? तो इनसेट 1A एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण वो है, सैटेलाइट है जो आया 1982 में प्रक्षेपण किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल आया था, पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा गया है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे छोटा देश? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन था। आगे बात करें तो गदर आंदोलन के जो संस्थापक है कौन थे? लाला हरदयाल थे गदर आंदोलन के संस्थापक, जबकि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अलग थे। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण बिहार में सबसे पहले किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? तो मृतकों का टीला भी बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि शुंग राजवंश की जो स्थापना है किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? तो गुरु रामानंद के शिष्य थे कबीर। ये भी क्वेश्चन था, कबीर किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद के। अगला क्वेश्चन था कि शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष? तो ग्राम के अध्यक्ष को शिवाजी के शासनकाल में पटेल बोलते थे। ठीक, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, और हरिजन नामक पत्रिका भी महात्मा गांधी ने ही निकाली थी। WWW जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था टिम्स बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। अगला था कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी डब्ल्यू रॉटजन ने। किसने? डब्ल्यू रॉटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट आया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? तो 1.672 × 10 की घात 27 किलोग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, क्या आया था, एक सेकंड, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब एलिमिनेशन। यानी कपूर जो है ठोस से डायरेक्ट जला दो तो वाष्प बनता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन था कि प्रोटीन एक है तो कार्बनिक यौगिक है, क्या है, और अमीनो एसिड भी इसको बोलते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला था कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव क्या है, तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, याद रखना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। क्वेश्चन था कि दिल्ली के लाल किले में मोती मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो भोजन मिलता है ना, गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जली हरे पौधे हैं उनको क्या कहते हैं, तो नदी तालाब आदि में जो पाए जाते हैं जली हरे पौधे उनको शैवाल बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विष्णुपद मंदिर जो है इसका निर्माण गया में तो है, लेकिन किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे अहिल्याबाई ने कराया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण, गया बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। भारत में पोलो जो खेल है इसको किसने लाया, तुर्कों द्वारा पोलो सबसे पहले भारत में खेला गया, पोलो खेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, सूर्य के परिक्रमण काल के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। क्वेश्चन यह था कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो सूर्य के परिक्रमण काल के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है। कहाँ है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, जयपुर। अब अगला क्वेश्चन एक बहुत ही सरल क्वेश्चन जनरल साइंस से था कि पालक के पत्ते का आयरन होता है, यानी पालक के पत्ते में क्या होता है सबसे ज़्यादा, आयरन। ठीक, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, ये भी क्वेश्चन था, स्टर्लिन भी बोलते हैं। भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है जी, जनरल साइंस की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपका भूगोल से था कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संगठन जो है, केंद्र जो है कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या है, तो 120/80 मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। वाट जो है को जूल प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। वाट को किस पे व्यक्त करते हैं आया था, जूल प्रति सेकंड में वाट को व्यक्त करते हैं। जूल प्रति सेकंड कैसे, ऐसे, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, वाट, अब वाट किसकी यूनिट है, शक्ति की, याद रखना। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, सुखोई क्या है, तो सुखोई एक क्या है, प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। ठीक, ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध आती है। ओजोन गैस से कैसी गंध आती है, सड़ी हुई मछली जैसे। ठीक है, जैसे सड़ गई हो मछली, वो ओजोन गैस है जो अपने पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगला बात करूँ, तारों का रंग किस पे निर्भर करता था, क्वेश्चन आया था, तारों का रंग जो है ताप पर निर्भर करता है, उनके ताप पर, जितना ज़्यादा ताप होगा ऐसे ही रंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आया फ्रांसिस अल्मोड़ा नाम था, और ये गोवा में आए थे, कहाँ, गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जीएस से तक, पौधों में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी पौधों में नाइट्रोजन को किस रूप में डालते हैं, तो नाइट्रोट, NO3 नाइट्रेट के रूप में डालते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या था, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश कौन था। क्वेश्चन था कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश कौन है, तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश था अपना रसिया था। और रसिया ने अभी एक चीज़ भी बोली है, याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2024 तक रसिया अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। क्या कर देगा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, देख लेते हैं। ये था कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा, क्वेश्चन ये था कि नर्मदा नदी को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राज्य जो है हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो एकमात्र नदी जो हरियाणा में बहती है वो घग्गर नदी है। कौन है, घग्गर नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, तो पहला भारतीय शासक जो था राजा जयपाल था, जो महमूद गजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ था और सामना किया था। और महमूद गजनवी को याद रखना क्या बोला जाता है, सोमनाथ का लुटेरा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था कि त्योहारों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो त्योहारों के नगर के रूप में एक मदुरै है तमिलनाडु का शहर, उसको जाना जाता है त्योहारों के नगर के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेनियम को आशा की धातु तथा प्लूटोनियम को भय की धातु क्यों कहा जाता है। देखो, यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा की धातु यानी होप की धातु, और प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है यानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक धातु जो है रेडियम को और पारा को तीव्र चांदी, यानी जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है, रेडियम को, और पारा तीव्र चांदी को कहा जाता है। ठीक है,
विश्व की सबसे बड़ी बैराज जो है, बैराज समझते हो जो बांध टाइप का है, वो कहाँ है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज जो है ना, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज है, यानी गंगा नदी पर फरक्का बांध जो है विश्व की सबसे बड़ा बैराज है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या था कि डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है वेलिंगटन में स्थित है। कहाँ है डिफेंस सर्विस कॉलेज? वेलिंगटन में। पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। यानी यूनिसेफ क्या होता है? UNICEF, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन काउंसिल करके कुछ है। तो ये जो है 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, यानी बच्चों के लिए एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, यानी सिविल सर्विस का जनक या फादर ऑफ सिविल सर्विस भारत में क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस के एक और चीज़ है स्थायी बंदोबस्त की नीति। ठीक है, वो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी को 1897 को कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। और क्वेश्चन ये पूछा था कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं हैमरशोल्ड 1963-61 में इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो पूछा क्वेश्चन ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से कौन सचिव हैं? तो महासचिव थे, तो हैमरशोल्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उड़ीसा जो है राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो पहले याद रखना उड़ीसा जो है बिहार एक ही राज्य में थे, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के कुछ पूछे गए क्वेश्चन से जीके जीएस और कंप्यूटर के, और जो पूछे गए हैं 12 से लेके अपना 18 अक्टूबर तक के बीच में ऑल शिफ्ट में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और जिनका भी एग्जाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करके आओ, फोड़ के आओ अच्छे से, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।